अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आ जाएगी। ये कोई 7 दिन का चैलेंज या 30 दिन की ट्रिक भी नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ एक स्किल होती है और हर स्किल की तरह इसे डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे साइकिल चलाना सीखने में टाइम लगता है, गाड़ी चलाने सीखने में टाइम लगता है, वैसे ही अपने माइंड को ट्रेन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। और इस जर्नी को आज हम 4 स्टेज में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज हम उन 4 स्टेज को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। आप इस वक्त जिस भी स्टेज में हो घबराइए मत। हर मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान ने ये सारे स्टेज क्रॉस किए हैं। तो पहली स्टेज को मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। आप लोग 2 मिनट शांति से बैठ के इसको समझिएगा। जैसे जब आपको पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, ये वो स्टेज है जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। यहाँ इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी सोच और उसकी हैबिट उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। वो बस रिएक्ट करता रहता है। उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम की वजह दुनिया है, सिचुएशन है, दूसरे लोग हैं या बैड लक है। लेकिन वो कभी अपने माइंड को ऑब्ज़र्व ही नहीं करता। वो नोटिस ही नहीं करता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हर दिन वही नेगेटिव थॉट रहता है उसके दिमाग में, हर दिन वही टेंशन में रहता है, इमोशनल रिएक्शन रहते हैं उसके, और सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। इस स्टेज को हम ऑटो पायलट मोड भी कह सकते हैं। इस स्टेज में उसको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, या फिर कभी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो पैनिक करने लग गया, कोई फेलियर मिल गया तो तुरंत खुद को यूज़लेस समझना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंसान को लगता है कि ये सब नॉर्मल है। उसे लगता है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, इसीलिए वो बदलने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है। और जब तक प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं देगी तब तक सॉल्यूशन की खोज भी नहीं होगी। लेकिन एक दिन अवेयरनेस आती है और वहीं से हम नेक्स्ट स्टेज की शुरुआत करते हैं। अब तो सेकंड स्टेज में आप लोग को बताता हूँ। जब आप लोग को प्रॉब्लम दिखने लगती है, पहले स्टेज में आप लोग पता नहीं चल रहा था आपके साथ क्या हो रहा है, बट इस स्टेज में आप लोग को प्रॉब्लम दिखेगी। ये सबको अनकंफर्टेबल स्टेज है, और सच कहूँ तो यही स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। अब आपको दिखने लगता है कि आपका माइंड आपको इतना परेशान करता है। अब आप नोटिस करते हो कि मैं कितना ओवर थिंक करता हूँ, मैं कितना ओवर रिएक्ट करता हूँ, मैं कितना नेगेटिव सोचता हूँ, मैं कितनी बार बिना सोचे वजह स्ट्रेस लेता रहता हूँ। पहले ये सब हो रहा था लेकिन आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल गया है, और इसी वजह से ये स्टेज पेनफुल लगती है। क्योंकि पहले प्रॉब्लम थी लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है लेकिन कंट्रोल अभी भी नहीं है। आप देख सकते हो कि आपका माइंड क्या कर रहा है, लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे होते हो। इस स्टेज में बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरा माइंड बहुत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, यह पर्सनल नहीं है। आपका माइंड जो करा रहा है, लगभग हर इंसान का माइंड वही करता है। ये ह्यूमन कंडीशन है, और ये मेंटल स्ट्रेंथ जनरी का नॉर्मल स्टेज है। इस स्टेज में एक सबसे बड़ी ज़रूरी स्किल होती है, वो होता है सेल्फ कंपैशन। खुद के साथ दोस्ती करना, खुद को गाली देना बंद करना, खुद को जज करना बंद करना। सोचो, एक बच्चा साइकिल सीख रहा है, वो अगर गिर जाता है साइकिल से तो क्या आप उसे चिल्लाकर कहोगे कि तुम कभी साइकिल नहीं सीख पाओगे? नहीं ना। आप कहोगे कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। तो फिर अपने साथ इतनी सख्ती क्यों करते हो? जब आप गलती करते हो तो खुद को पनिश मत करो, सीखो, उठो और फिर से कोशिश करो। यही एटीट्यूड आपको स्टेज 3 तक लेकर आता है। अब इस स्टेज को हम बताते हैं। ये वह स्टेज होती है जब आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, अब अवेयरनेस बढ़ गई है, अब आप ऑब्ज़र्व करना सीख रहे हैं। नेगेटिव थॉट अब भी आते हैं, फियर अब भी आता है, स्ट्रेस भी अब भी आता है, लेकिन अब आप उनके साथ बह नहीं जाते हैं। अब आप ऑब्ज़र्वर बन गए हैं। पहले नेगेटिव थॉट आता था और आप उसे सच मान लेते थे। अब नेगेटिव थॉट आता है लेकिन अब आप उसे डीपली ऑब्ज़र्व करते हो। पहले गुस्सा आता था, आप ओवर रिएक्ट करने लगते थे, लेकिन अब गुस्सा आता है तो आप रुक कर रिस्पॉन्स देखते हो। यही रियल मेंटल स्ट्रेंथ है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब नेगेटिव थॉट का ख़त्म हो जाना नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है उन थॉट के बावजूद
वाइज डिसीज़न लेना। इस स्टेज में अभी आप परफेक्ट नहीं होते हो, कभी कभी फिर वापस फंस जाते हो, कभी कभी फिर भी रिएक्ट कर देते हो, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका होता है और धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आपको दूसरी स्टेज तक ले जाता है। तो अगर हम चौथी स्टेज की अगर आप बात करते हैं, जब मेंटल स्ट्रेंथ आपकी सेकंड नेचर बन जाती है, ये फाइनल स्टेज होती है। और ये स्टेज एक दिन में नहीं आती, ये मंथ और ईयर के कंसिस्टेंस प्रैक्टिस का रिज़ल्ट होती है। अब रेजिलेंस नेचुरल लगती है, अब पेशेंस नेचुरल लगता है, अब अवेयरनेस नेचुरल लगती है। अब आपको हर वक्त खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार ड्राइव करना। जब आप पहली बार कार चलाते हो तो हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, लेकिन सब कुछ कॉन्शियस एफर्ट से करना पड़ता है। लेकिन कुछ सालों बाद सब ऑटोमेटिकली चलने लगता है। मेंटली स्ट्रेंथ भी ऐसे ही है, एक टाइम आता है जब काम रहना है, प्रेजेंट रहना है, वाइज डिसीज़न लेना, इमोशनल बैलेंस रहना है, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। तो आज मैंने आप लोग को 4 स्टेज मेंटल स्ट्रेंथ की बताया है। आप लोग इन स्टेज को एक बार दोबारा से अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की पूरे प्रयास करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं अगली वीडियो और अच्छी से लाऊंगा। धन्यवाद।